सो नेशनल इनकम का थर्ड मेथड हम आज शुरू कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। क्या मतलब होता है? जिस प्रकार से इनकम मेथड नेशनल इनकम निकालने के लिए सारे इनकम्स को कंसिडर करता है, वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड सारे खर्चों को कंसिडर करता है। किसको कंसिडर करता है? सारे के सारे एक्सपेंसेस को। और जो कि हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, याद करो मैंने जब नेशनल इनकम का बेसिक फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोला था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो गुड्स जिनको आप सुबह से लेकर रात तक खाते हो, और वो गुड्स चार प्रकार के होते हैं: ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज। उसको हमने कैपिटल लेटर सी से डोनेट किया था, उसी को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? और मैंने आपको यह भी बताया था कि वो जो सारे गुड्स हैं, वो सारे के सारे कौन से गुड्स हैं? फाइनल गुड्स है। क्या आप टूथब्रश से वापस से कुछ बना रहे हो क्या? टूथपेस्ट से कुछ बना रहे हो क्या? नहीं। तो सारे के सारे यहां पर जो खर्चे हैं वो फाइनल एक्सपेंसेस होंगे। कौन से होंगे? फाइनल गुड्स के एक्सपेंसेस होंगे। तो ऐसा मेथड जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करवाता है बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस, ऐसे मेथड को हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कहते हैं? बोलो बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हेडिंग लगाएंगे थर्ड मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन। पहले आज इसका पूरा कॉन्सेप्ट, देन क्या निकलेगा, क्यों निकलेगा, वो सब डिस्कशन, और फिर इसके क्वेश्चंस, और फिर वो क्वेश्चंस जिसमें तीनों मेथड एक साथ अप्लाई होंगे। राइट, चलिए हेडिंग लगाएं। थर्ड मेथड ऑफ नेशनल इनकम, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, क्लियर? लिखें, this method calculates national income. This method calculates, ये मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी, कैलकुलेट नेशनल इनकम in terms of total expenses on purchase of। अभी अभी मैंने बताया एक्सपेंसेस सारे कौन से गुड्स के? इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ये मेथड अकाउंट में लेता है वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि फाइनल गुड्स के परचेज में इंकर हुए। सुबह से लेकर के रात तक जो कुछ भी आप खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो या चाय पी रहे हो, वो सारा खर्चा एक्सपेंडिचर मेथड में कंसिडर होगा। कहाँ कंसिडर होगा? बोलो, एक्सपेंडिचर मेथड। और मेथड कोई भी हो, भले इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो या वैल्यू एडेड हो, नेशनल इनकम की सबसे प्यारी बात है कि तीनों ही मेथड से नेशनल इनकम का आंसर क्या आता है? सेम आता है। क्लियर? तो एग्जाम में अगर दो मेथड से करने को बोले और अगर आपको नेशनल इनकम या जो पूछा उसका आंसर अगर अलग अलग आ रहा है, दैट मीन्स आपने सॉल्यूशन गलत किया। So this method calculates the national income in terms of total expenses on purchase of final goods and services produced in a economy during a year. याद करो जब नेशनल इनकम शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था आटा कन्वर्ट इनटू, गेहूं कन्वर्ट इनटू आटा एंड आटा कन्वर्ट इनटू बिस्किट। किसका वैल्यू लिया था नेशनल इनकम? बिस्किट का, क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है? फाइनल की वैल्यू में इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है बच्चों? इंक्लूड होती है। इज इट क्लियर? बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? सो आइए
एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और कैसे नेशनल इनकम निकलेगी, उस रास्ते पर चले, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको आता है सी। सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो कि एक कंज्यूमर सुबह से लेकर के पूरा दिन तक या पूरे समय जो उसने खर्चा किया ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि कंज्यूमर ने खर्चा किया। किसने खर्चा किया? कंज्यूमर ने। आप जिस पेन से लिख रहे हो, जिस कॉपी में आप लिख रहे हो, हम जिस पेन से लिख रहे हैं, जिस आईपैड पे लिख रहे हैं, सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मूवी देखने गए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इज इट क्लियर? ब्रेक में आपने चॉकलेट खाई, चिप्स खाए, पिज्जा खाया, सारा का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। क्या है बोलो बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आया? और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो बोलते ही है, ऐसा मैंने आपको लेक्चर 1 से पढ़ाया है। आज के बाद इसके दो नाम होंगे क्वेश्चन में, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नहीं तो अपन सब बंदे इंडिविजुअल है, उसका नाम होता है, इसका अदर नेम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या नाम है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने तो कहा था सर पर्सनल और प्राइवेट की कोई इज्जत नहीं है, बट इसका अलग नाम क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये भी मेथड 4 ग्रुप में एक्सपेंसेस को डिवाइड करता है। पहला फाइनल कंज्यूमर, दूसरा इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री भी जो चल रही है उसमें भी खूब सारे खर्चे हुए। तीसरा होता है गवर्नमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी खर्चे कर रही है ना, फ्लाईओवर बना रही है, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आज इंडस्ट्री ने प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी गुड्स बनाने के लिए, वो भी तो उनका खर्चा हुआ ना। तीसरा पर्सन जो खर्चा करता है किसी भी इकोनॉमी में, वो होती है सरकार। क्या होती है? सरकार। जो फ्लाईओवर बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए आपको शिक्षा देने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कुछ लोग बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे गुड्स वहां एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कुछ इंपोर्ट हो रहे हैं, वो भी तो खर्चा है ना। बस यही 4 कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड के, जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बोलेंगे सी, इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज आई। गवर्नमेंट को बोलेंगे जी। गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? जी। एक्सपोर्ट्स को बोलेंगे एक्स। क्या बोलेंगे? एक्स। और इंपोर्ट्स को बोलेंगे एम। क्या बोलेंगे? एम। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम मिल करके देगा आपको जीडीपी एमपी। क्या देगा? जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी क्यों देगा? क्योंकि हमने फाइनल गुड्स की वैल्यू ली है मार्केट प्राइस। कौन सी लिए? अरे आज पेन 4,000 रुपए फैक्टर कॉस्ट पे लिया है मैंने कि मार्केट प्राइस पे लिया? पेन मैंने 4,000 रुपए में मार्केट प्राइस पे लिया है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो मार्केट प्राइस पे डेप्रिसिएशन का ही माइनस नहीं किया, तो ग्रॉस। और ड्यूरिंग इन इकोनॉमी बोला है। इन इकोनॉमी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन इकोनॉमी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कहने की बात ये कि वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होंगे? हमेशा जीडीपी एमपी से आपको जाना पड़ेगा एनएनपी एफसी पर। इन शॉर्ट पिछले 5 मिनट के डिस्कशन में मैंने एक्सपेंडिचर मेथड पूरा खत्म कर दिया है। क्लियर? आइए अब एक एक को लिख लें। क्लियर? राइट डाउन। फर्स्ट कंपोनेंट, हेडिंग लगाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। components of expenditure method. कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट लिखना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? इसी को आपने स्टार्टिंग में बोला था सी। क्या बोला था? सी। और इसका अदर नेम क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या मतलब होता है बोलो अदर नेम का? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि 4 प्रकार के गुड्स पर खर्चा है। याद करो 4 प्रकार के गुड्स कौन कौन से थे? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। क्लियर है? क्लियर है? कार, कार कौन सा गुड है? कार ड्यूरेबल है?
कि नॉन ड्यूरेबल है? ड्यूरेबल है। मोबाइल, मोबाइल सेमी ड्यूरेबल, इच्छा हो आदमी हर 5-6 महीने में चेंज। क्लोथ्स सेमी ड्यूरेबल। चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, पेडिग्री का पैकेट, कुत्ते को डालते हैं पेडिग्री, नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल, अरे उसको तो जितना डालेगा ना एक दिन में खा जाएगा वो, ठीक है। हाँ, तो उसको बोलेंगे सी, क्या बोलेंगे? सी इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिखिए, इट मींस एक्सपेंसेस और आपको एक बात बताऊं, एक्सपेंडिचर मेथड के सारे कंपोनेंट्स को प्लस कर दो तो कंट्री की एग्रीगेट डिमांड निकल जाती है। क्या निकल जाती है? कंट्री की एग्रीगेट डिमांड। इसीलिए मैंने कहा था कि नेशनल इनकम इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द टॉपिक एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का भी फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इज इट क्लियर? देखें, इट मींस द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन, वह एक्सपेंसेस जो कि खर्चा हुआ ऑन परचेज ऑफ, इट मींस द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, expenditure incurred on purchase of goods and services by households। अरे अपन लोग कंज्यूमर है ना, आप ये पेन ये कॉपी कंज्यूम कर रहे हो ना, तो इसको बोलते कंज्यूमर्स। तो ये किसका खर्चा होता है प्योरली? सी किसका खर्चा है प्योरली? कंज्यूमर्स का, हाउस होल्ड्स का। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सर ये क्या है? कई बार आपने देखा होगा गरीबों में खाना बांटते कई संस्था, राइट, दवाइयाँ बांटते, स्वेटर बांटते सर्दी आती तो, राइट, वो सारा भी कंज्यूम तो हो ही रहा है ना, उनका तो खर्चा हो ही रहा है। अरे एनजीओ को फोकट में थोड़ी मिला है, उनका तो खर्चा हुआ ही है। तो इसलिए यहाँ पर हाउस होल्ड्स एंड किसका लिखा है? एनपीओस का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग expenses on, including expenses on goods like clothes, कपड़े, शूज। क्या आपने शूज को चप्पल में कन्वर्ट किया क्या? अरे आप शूज खरीद के लाए तो क्या शूज की चप्पल बना दोगे? क्या चप्पल के जूते बना दोगे क्या? इसलिए कौन से गुड्स है सारे? फाइनल गुड्स। क्लास में बातें करते हो फिर बोलते हमें समझ नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा जब क्लास में बातें करोगे? तो आए आधा घंटा लेट है। क्लोथ्स, शूज, टीवी, मिल्क, ए मांडोवरा, एजुकेशनल सर्विसेज, मेडिकल, फाइनल गुड्स है ना जिनको आप खा पी रहे हो। दवाई से वापस तो कन्वर्ट कर रहा है क्या केमिकल? क्या अंदर दवाई डालता है बाहर से केमिकल आता है? नहीं ना। इसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलो बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ या ना? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्लियर हुआ? डन। दूसरा आता है इसमें, राइट डाउन सेकंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी जनता यहीं पे सेकंड स्टेप की वैल्यू निकालने में ही कंफ्यूज हो जाती है। बहुत इजी है। इस की वैल्यू निकालने के 3 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? 3, लेकिन तीनों का लॉजिक एक ही है। आज तक क्वेश्चन में आया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आया था। कल ही हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को माइनस किया था तो डेप्रिसिएशन आया था, ठीक है। उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं?
ये होता है प्रोड्यूसर सेक्टर का। ऊपर आपने सी किसका लिया, कंज्यूमर हाउस होल्ड सेक्टर का। अब आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले रहे हो किसका, प्रोड्यूसर सेक्टर का। और प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लिखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो सारे खर्चे की टोटल जो कि प्रोड्यूसर ने अपने बिजनेस में खर्चा कर रखा है। क्या कर रखा है प्रोड्यूसर ने बिजनेस में, खर्चा। रोमिल सर ने इस पूरे इंस्टीट्यूट पे जितना भी खर्चा कर रखा है उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। रोमिल सर इज नॉट द कंज्यूमर ऑफ क्रेडिट्स, ही इज द प्रोड्यूसर, ही इज द यू कैन से ही इज द ओनर, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर लगाता है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। क्या लगाता है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट। और उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, खर्चा तो हुआ ना, अरे सारे खर्चों को लेना है तो यहाँ इंस्टीट्यूट पे जितने भी इक्विपमेंट्स लगे, जितने भी क्लासेस लगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो भी तो खर्चा ही है ना। क्या रोमिल सर ने इस प्रोजेक्टर को थोड़ा ना कुछ और बना दिया, या इस स्क्रीन को कुछ और थोड़ी बना दिया रोमिल सर ने, राइट। तो है तो खर्चा, है तो सारे फाइनल गुड्स, है कौन से गुड्स, सारे फाइनल गुड्स है। तो अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लेते हैं बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लिखिए इट मींस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स, it means investments in fixed assets which includes, अब इसमें क्या क्या आता है सर, इस रूम में जितने भी फिक्स एसेट्स है सब आती है। फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स आती है इसमें सबसे पहले। अब आप लोग बताओ फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल क्या होते हैं, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, एटसेट्रा। दूसरा इसमें आता है कंस्ट्रक्शन। एक तो वह फिक्स एसेट लेके आए और दूसरा वह जो आपने कंस्ट्रक्ट की है। क्या की है आपने, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट आप लोग करते हो, जैसे कोई कंपनी है उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज बनाई, अरे अपने स्टाफ को रहने के लिए कॉलोनी बनाई, स्टाफ कॉलोनी, वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है ना इन फिक्स्ड एसेट। फिर आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। क्या आता है, आज जितनी स्टॉक है वो भी तो पैसा लगा ही ना, वो भी तो, स्टॉक भी तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, राइट। जितने यहाँ पर स्टॉक है, जितने मैंने नोट्स अभी बुक प्रिंट कराऊंगा वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है, उसमें से कुछ बच जाएंगे कुछ लग जाएंगे। तो चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये सारी चीजें मिल करके बनाती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बनाती है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग फैसिलिटीज एटसेट्रा। यस, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला वैल्यू एडेड से आपको आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, बोलो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में तो कोई डाउट नहीं किसी को, कोई डाउट। ये सबको प्लस करेंगे तो हमको मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आता है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लिखे GDCF बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, एक तो ये ऊपर वाली फिक्स्ड एसेट्स,
अरे फिक्स्ड एसेट, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग फैसिलिटीज, ये कौन सी एसेट है? फिक्स्ड एसेट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला एक और होता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बताओ, फिक्स्ड एसेट में ऊपर वाले लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड एसेट में फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या था बोलो? चेंज इन स्टॉक, क्योंकि पहले अपन ने फिक्स कैपिटल लिया और जब उसमें स्टॉक प्लस कर दी तो क्या आता है बोलो? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अपने को नेशनल इनकम के लिए क्या चाहिए हमेशा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ऊपर वाले फिक्स एसेट का पार्ट है, प्लस उसमें चेंज इन स्टॉक किया तो क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यहां तक कोई डाउट? प्लस किया ना, फिक्स इन दोनों को तो प्लस किया, फिक्स एसेट ये दोनों फिक्स एसेट प्लस हो गया और चेंज इन स्टॉक जोड़ दिया तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। बोलो यहां तक कोई डाउट? कई बार वो क्वेश्चन में देता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कई बार क्वेश्चन में क्या देगा वो आपको? मैंने कहा ना, सारा दिमाग इधर ही लगेगा। जैसे इनकम मेथड में सारा मैक्सिमम दिमाग किधर खर्च होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में, राइट? वैसे ही ये और उससे भी इजी है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको निकालना है, और अगर आपको वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देता है, क्या देता है बोलो? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो बताओ ग्रॉस से नेट से ग्रॉस पर आने के लिए इसमें क्या हो जाएगा? प्लस। आया ना? अब बच्चे कहते हैं सर इसके कितने सारे फॉर्मूले हैं, एक भी फॉर्मूला रटना है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस प्लस चेंज इन स्टॉक। अब वो आपको बोली नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे, तो ग्रॉस डोमेस्टिक के लिए डेप्रिसिएशन क्या करोगे? नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करोगे? प्लस करोगे। नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करोगे? प्लस करोगे। अब कई बार वो क्वेश्चन में देता है नेट, ये दूसरा फॉर्मूला था, ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला था। अब कई बार वो क्वेश्चन में देता है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, कई बार क्या देता है वो क्वेश्चन में? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। अब बताओ, अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दिया है, मतलब इसमें सबसे पहले तो अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ग्रॉस डोमेस्टिक में दोनों आते हैं, फिक्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो एक तो चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ेगा, तो आएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर उसको ग्रॉस करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो फिर आपके पास क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब फॉर्मूले एग्जाम डेटा के हिसाब से कोई भी यूज हो सकता है। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? वापस से समझाऊं तीनों? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में एक तो फिक्स कैपिटल आएगा, आया ना, प्लस चेंज इन स्टॉक आएगा। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, फिक्स वर्ड नहीं लिखा है, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब सेकंड फॉर्मूला, उसमें प्लस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन, तो क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर क्वेश्चन में देता है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल दे रखा है, उसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ा तो आया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ा तो क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब एग्जाम डेटा के हिसाब से कोई भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा। बोलो कोई डाउट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई तकलीफ? बोलो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? फिक्स कैपिटल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल दिया है, उसमें प्लस क्या हो जाएगा? चेंज इन स्टॉक। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दिया है, तो पहले चेंज इन स्टॉक प्लस होगा, प्लस डेप्रिसिएशन होगा, तो क्या आएगा? जीडीसीएफ। अगर डायरेक्ट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा? जीडीसीएफ। क्लियर? अब ये क्वेश्चन के हिसाब से हमको समझ में आएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल का फॉर्मूला ऐसे वैसे कुछ नहीं है, फिक्स एसेट्स प्लस कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? वैसे वो क्वेश्चन में उतना नहीं आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है? फिर भी आपने जो बोला वो सही है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल का फॉर्मूला इज फिक्स एसेट्स प्लस कंस्ट्रक्शन एसेट्स। यस,
बोलो सेकंड कंपोनेंट। बातें नहीं, बातें नहीं। ए तेरे को ज्यादा आता है, आगे आजा फिर। हाँ तो बोलना नहीं, जो जिसको जो पूछना है मुझसे पूछो। बोलो यहां तक कोई डाउट? आई का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीजें आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल और चेंज इन स्टॉक। क्लियर? अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो सिर्फ प्लस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दिया है तो उसमें प्लस क्या होगा? साथ में चेंज इन स्टॉक, और प्लस उसको नेट को ग्रॉस करने के लिए क्या होगा? डेप्रिसिएशन। तो क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको बहुत ध्यान से याद कर लेना, क्वेश्चन में वो डेटा थोड़ा सा इधर उधर घुमाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है जीडीसीएफ को कॉम्प्लिकेट करने की, वो सारे यहाँ स्क्रीन पे लिख दिए। हाँ जी, हाँ है ना, चेंज इन स्टॉक नहीं उसमें, फिक्स कैपिटल में ऊपर ही तो लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब आपका क्वेश्चन था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, तो उसमें स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, उसमें स्टॉक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? कुल मिला के डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स और चेंज इन स्टॉक दोनों इंक्लूड होता है, और फिक्स कैपिटल में सिर्फ फिक्स कैपिटल इंक्लूड होता है, इसलिए उसको हमको चेंज इन स्टॉक इंक्लूड करना पड़ेगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? समझ में आया? आई का मतलब समझ में आया? आई इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर की बात हो गई, फर्स्ट पॉइंट में कंज्यूमर की बात हो गई, अब किसकी बात करेंगे? गवर्नमेंट की। तो अगला लिखो गवर्नमेंट। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर डोमेस्टिक कैपिटल लिखा है तो उसमें फिक्स कैपिटल भी इंक्लूड है और चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड है, लेकिन फिक्स में सिर्फ फिक्स इंक्लूड है, इसलिए उसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए फिक्स कैपिटल में चेंज इन स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये कहां से आया? ये हमने शुरू में एनआई के बेसिक्स में पढ़ा था, प्रोड्यूसर गुड्स। याद करो, all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। वहां producer goods में दो चीजें आती थी, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक चेंज इन स्टॉक। तो प्रोड्यूसर गुड्स अपने आप में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। आगे इनिशियल पेजेस में आपने लिखा था प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स ही अपने आप में क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो कोई डाउट? अरे कोई डाउट? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन समझ में आया? हाँ या ना? हाँ कल टेस्ट है ना? हाँ डाल रखा है सब ग्रुप में। चलो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस। सरकार भी बहुत सारा खर्चा देश के लोगों पे करती है, करती है नहीं करती? करोड़ क्या अपने दादाजी ने बनाई थी? जो भी बनाई अपने तो नहीं बनाई ना। हाँ इट मीन्स expenses incurred by, it means expenses incurred by it means expenses incurred by government। सरकार जो खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन में टेक्निकल कैलकुलेशन इसी की होती है, ध्यान रखना। बस वो आपको ध्यान होना चाहिए क्या दिया है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, मजे आ गए, उसमें कुछ कन्वर्टन करना ही नहीं है, डायरेक्ट ले लेना। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसमें क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? और अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दिया है तो डेप्रिसिएशन भी जुड़ेगा, चेंज इन स्टॉक भी जुड़ेगा। अच्छा मैं कहता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दिया है अगर, तो सिर्फ क्या जुड़ेगा?
अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दिया है तो अपने को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल चाहिए, तो सिर्फ क्या जोड़ोगे, चेंज इन स्टॉक, खत्म, इतना ही तो था। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा आपको सरकार का एक्सपेंडिचर दिया होगा, इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। इट मींस एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग services like डिफेंस, पुलिस, इनको सबको सैलरी मिलती है। एजुकेशन सर्विसेज, राइट टू एजुकेशन, like and education services, comma health care facilities, general administration, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से। किससे डिनोट करते हैं? जी। फोर्थ आता है नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है सिंपली एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इट रेफर्स टू difference between एक्सपोर्ट्स को डिनोट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स। सेकंड वर्ड, एंड इंपोर्ट्स का सेकंड वर्ड क्या है? एम। यहां से बना है एक्स माइनस एम, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स माइनस एम। एनआई कैलकुलेट कैसे होगी? तो फर्स्ट स्टेप आता है जीडीपी एमपी। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन करा है जीडीपी एमपी क्यों आता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं लिया है, ग्रॉस आएगा। सारे फाइनल गुड्स मार्केट प्राइस पे बिकते हैं, इसे मार्केट प्राइस आएगा। और हमने गुड्स एक्सपेंडिचर प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक कंट्री के गुड्स का एक्सपेंडिचर लिया है, इसलिए क्या आएगा? जीडीपी एमपी। बोलोगे डाउट? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। I is your GDCF, I is your gross domestic capital formation। GDP MP से कहाँ जाएंगे? NNPFC तक जाने के लिए तो पहले NDP MP निकालेंगे, that is equal to GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन, फिर MP से FC कन्वर्ट करेंगे, that is NDP FC is equal to NDP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से एनडीपीएफसी आएगा, और फिर एनएनपीएफसी दैट इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईएफए। These are the three methods of calculating the national income. Concept of expenditure method is over। तो माइनस हो जाएगा, नेट है, नेट प्लस भी हो सकता है, नेट माइनस भी हो सकता है, पूरे नेशनल इनकम में एक ही लॉजिक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। नेट माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। लिखिए फटाफट से सब कुछ। ऊपर का बाकी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, लिखो फटाफट से। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक, हाँ या ना? तो जीडीसीएफ के लिए आपको अगर कभी भी फिक्स कैपिटल दिया है तो उसमें चेंज इन स्टॉक का एडजस्टमेंट होगा प्लस होकर के, और अगर नेट दिया है तो ग्रॉस लेना है, डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट होगा। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो फिक्स कैपिटल ऑलरेडी दे रखा है, ग्रॉस दे रखा है, तो सिर्फ उसमें प्लस क्या करोगे? चेंज इन स्टॉक प्लस करोगे। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, अच्छा सर फिक्स लिखा है या नहीं लिखा है? अगर सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो हमेशा क्या मानेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन ही मानेंगे, उसमें फिक्स प्लस चेंज इन स्टॉक इंक्लूड मानेंगे। अगर फिक्स वर्ड नहीं लिखा है तो
फिक्स वर्ड जब लिखा है तो ही फिक्स मानेंगे, ये ध्यान रखना। फिक्स वर्ड जब लिखा है तो ही फिक्स मानेंगे। अगर बोलता है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें चेंज इन स्टॉक भी जुड़ेगा और उसमें नेट को क्रॉस करने के लिए डेप्रिसिएशन भी जुड़ेगा। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दिया है तो फिक्स कैपिटल दिया है, उसमें सिर्फ क्या जुड़ेगा, चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा। क्लियर? अब लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल, राइट डाउन, कैलकुलेट बोलो एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है सबको? कोई डाउट? अरे कोई प्रॉब्लम? लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट GNP-MP and नेशनल इनकम। GNP-NP और नेशनल इनकम दोनों निकालने हैं आपको। लिखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस। बताओ ये क्या है? ये जी है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 23। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। 22 डेप्रिसिएशन 22। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मजा ही आ गया। GDCF डायरेक्ट दे दिया। बताओ इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करना है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही चाहिए होता है, फिक्स नहीं लिखा है तो मन से मत मानना। हाँ जी 22, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 24। तो जब ये दे दिया, बोलो और कुछ एडजस्टमेंट करना है क्या इसमें? जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, बताओ और कुछ एडजस्टमेंट करना है क्या? 22 4 बार बोल दिया है, चुप रहोगे तो सुनोगे ना। नेट एक्सपोर्ट -4 नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बताओ ये क्या है? CA 161 NFIA is equal to -1, change in stock is equal to 3, change in stock is equal to 3। पहले तो न्यूमेरिकल पढ़ते ही अपनी वर्किंग करनी है। 161 yes, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज G। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अपनी जगह आएगा, डेप्रिसिएशन अपनी जगह आएगा। GDCF ये आई है, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करना है क्या? मैंने कल समझाया था, अभी आज ही समझाया, GDCF में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। नेट एक्सपोर्ट्स ये आपका X - M है, माइनस दिया है तो माइनस ही रखेंगे, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C, NFI अपनी जगह। चेंज इन स्टॉक का कुछ काम है? क्योंकि आपको सीधा क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप C + I + G + X - M इज इक्वल टू GDP-MP। ये क्या निकलेगा? GDP-MP। C की जगह C रखेंगे 161, GDCF रखेंगे 24, G रखेंगे, G दिया है आपको 161 ये दिया था, G भी 24 ही दिया है, X - M दिया है -4, तो जैसा दिया वैसे ही रखेंगे। GDP-MP कितना आया? 48 - 44, 161 + 44, 161 + 44 आ जाएगा 205 इज योर GDP-MP। इज इट क्लियर? आगे का रास्ता तो आप जानते ही हो। आपको एक तो GNP-MP निकालना है, तो GNP-MP इज इक्वल टू GDP-MP। यस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है, तो प्लस क्या होगा इसमें? NFIA 205
NFIAS माइनस का 1, तो GNPMP कितना आया 204। अब नेशनल इनकम तक जाना है तो पहले ग्रॉस को नेट कन्वर्ट करेंगे। NNPMP इज इक्वल टू GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन। 204 माइनस डेप्रिसिएशन दिया है 22, 4 में से दोगे 2, बीच में से 182। 182 इज योर NNPMP, और नेशनल इनकम के लिए वी विल कन्वर्ट दिस टू NNPFC इज इक्वल टू NNPMP, मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट जाना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। 182 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हाउ मच 23, 12 में से 3 गए 9, 159। किस किस का 159 आ गया था? तो 159 इज द आंसर। इज इट क्लियर? कोई डाउट? डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन था ये तो, क्योंकि नेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दिया है। अब आगे करेंगे इसके एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस। इतना आज पढ़कर आना, आज की क्लास होती है खत्म। थैंक यू।